नमस्कार फ्रेंड्स, जो आज हम बात करने वाले हैं वो करेंगे हम 30 दिन आपके लिए मैं हिंदी की मैराथन क्लास लेकर आया हूं। जो आपका देखिए 30 दिन का सिलेबस में मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूं। तो इसमें जो आपके यूपी में आपके एग्जाम्स में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर ही हमने क्लास ली है। ठीक है, तो ये 30 दिन की आपकी क्लास है जिसमें आपकी सारी हिंदी इसमें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो सारी हिंदी लगभग इसमें आपकी कवर हो जाएगी 30 दिन की क्लास में। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। 30 दिन में आपकी सारी हिंदी यहाँ पर मैं आपको कवर करा दूंगा। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी कराऊंगा, और आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी यहाँ पर कंप्लीट हम कर लेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए यूपीपी क्या आप किसी भी एग्जाम्स की हिंदी, जीके और रीजनिंग की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और हिंदी की तो मैं आपके लिए बेहतर स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक से हिंदी के। और ये आपका अध्याय बार मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी और अन्य भाषाएं क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में। तो ये 30 दिन की क्लास रहेंगी आपकी। रोज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आऊँगा, चैप्टर वाइज अध्याय वाइज आपको सोल्व कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अक्सर आपके रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, तो उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपी निरीक्षक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हिंदी भाषा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर इसको नोट करते चलना आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए, इस लिपि में हिंदी आपकी किधर से बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। जितने भी आपके पॉइंट बनेंगे उसको भी यहाँ पर नोट करते चलना। ठीक है, तो हिंदी का लिपि का विकास आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी भाषा लिपि क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि जो है आपकी गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएसआई उप निरीक्षक की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। देखिए, ये जो है आपकी महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो कोंकणी भाषा आपकी महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, ठीक है, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में और कर्नाटक के उत्तरी भाग में और आपके गोवा राज्य में बोली जाती है कोंकणी भाषा। ठीक है, वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा को भाषा की यानी कि राज की, अगर वहाँ के राजभाषा के उसमें बात करें तो कोंकणी भाषा वहाँ की प्रतिष्ठित भाषा है आपकी। ठीक है, कौन सी, कोंकणी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिंदी के, देखिए भारत में हिंदी का सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे बात करें तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है आपकी वो बांग्ला है। ठीक है, कौन सी आपकी, बांग्ला है। तो बांग्ला यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी बांग्ला है। ठीक है, क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा ये बन गई है बांग्ला। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर बात करें यहाँ पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम में, तो पहले हिंदी आती है, फिर आपकी बांग्ला आती है, फिर आपकी मराठी आती है, तो फिर आपकी तेलुगु आती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्रम है। तो यहाँ पर आपकी बांग्ला में ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर बांग्ला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था आपका, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता क्या। देखिए, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है वो राजकाज की भाषा से है, जो भाषा राज के कार्य के लिए प्रयुक्त होती है, राजभाषा आपकी कहलाती है। ठीक है, तो राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसलिए प्रतिवर्ष आपका 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी
भाषा की उत्तराधिकारी भाषा कौन सी है। ठीक है, तो उत्तराधिकारी भाषा की यहाँ पे बात करें हिंदी की, देखिए तो यहाँ पर संस्कृत जो है हिंदी की उत्तराधिकारिणी भाषा। देखिए हिंदी की आदि जननी संस्कृत को ही, ठीक है, तो हिंदी की आदि जननी क्या आपकी संस्कृत। तो संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का रूप इसमें ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम की बात करें तो संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृतक के बाद आपकी अपभ्रंश के बाद आपकी अवहट, और अवहट के बाद आपकी प्राचीन हिंदी या आपकी प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, तो इनका क्रम भी पूछ लेता है, इस चीज को भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है। तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान आपका दूसरा है। ठीक है, तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान आपका दूसरा है। तो हिंदी आपकी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी व्योगात्मक या आपकी विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, जितने भी देखिए पॉइंट है ये भी पूछ लेता है आपकी किस परिवार की भाषा है। और संसार की प्रमुख भाषाओं में से हिंदी का द्वितीय स्थान आपका है। ठीक है, और पहले नंबर पर स्थान पर जो आती है आपकी चीनी भाषा आती है। ठीक है, प्रथम स्थान पर क्या आती है आपकी चीनी भाषा इसमें आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। देखिए बांगरू भाषा की अगर यहाँ पे बात करें तो बांगरू भाषा अधिकतर आपके हरियाणा राज्य में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ पर बोली जाती है, हरियाणा राज्य में। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित आपकी बांगरू एक बोली है, जो मुख्यतः कहाँ से बोली जाती है आपकी हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम क्या आपका हरियाणवी भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी का आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। ठीक है, तो बांगरू आपके हरियाणा राज्य की बोली है अधिकतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, बोली कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा आपका बोली। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका बोली। ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में हम कह सकते हैं कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी, यानी कि भाषा आपकी बदलती रहती है दूर दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिपिबद्धता को अभाव एवं व्याकरणिक अशुद्धि के होने के कारण इसमें आपकी साहित्य रचनाओं का भी अभाव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है आपका बोली कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। देखिए यहाँ पे बात करें तो किसने स्थापित किया था हिंदी को। देखिए हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने इसको स्थापित किया था। ठीक है, किसने किया था इसको, लॉर्ड मैकाले ने इसको स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है। तो इसमें से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए परिचर्चा जो यहाँ पर भाषा का मौखिक रूप है, जबकि निबंध आपका पत्र है। ठीक है, निबंध क्या यहाँ पर आपका पत्र है। परियोजना लिखित रूप है। ठीक है, परियोजना क्या आपका लिखित रूप है। परिचर्चा का सामान्य अर्थ होता है विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या। ठीक है, किसी विषय पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत को हम परिचर्चा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका परिचर्चा इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। तो कन्नौजी बोली जो है मुख्य रूप से आपकी फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ पर बोली जाती है, फर्रुखाबाद जिले में। ठीक है, देखिए फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है। ठीक है, तथा यह ओकार बहुला उपवर्ग की बोली है। यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो ये इन क्षेत्रों में भी आपकी ये बोली कन्नौजी बोली बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, तो हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। देखिए हिंदी की उत्पत्ति आपकी शौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, कैसे मानी जाती है? शौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। जबकि ब्राह्मण से सिंधी, ठीक है, ब्राह्मण से क्या आपकी सिंधी, ठीक है, ब्राह्मण से आपकी सिंधी मानी जाती है। और मागधी आपकी बिहारी से, मागधी आपकी काय से? आपकी बिहारी से। ठीक है, मागधी आपकी बिहारी से। और हिंदी की और शौर सैनी अपभ्रंश की ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, शौर सैनी अपभ्रंश से ही ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली सबसे अधिक भाषा बोली जाती है 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो जो जनगणना से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी हिंदी है दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर कौन सी आती है आपकी? तो सबसे अधिक जो आती है दूसरे स्थान पर वो आपकी बांग्ला भाषा आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सही, तो यहाँ पर देखिए भारत में सर्वाधिक बोली जाने भाषाओं का क्रम अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आपकी हिंदी आती है, फिर बांग्ला आती है, मराठी आती है, तेलुगु आती है और आपकी तमिल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? ठीक है, तो किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो 14 सितंबर 1960 को। ठीक है, तो 14 सितंबर 1960 को हिंदी का कार्यान्वित करने का प्रस्ताव हुआ था। ठीक है, और इसी दिन भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और इसी दिन आपको राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं हुआ है? तो रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं हुआ? देखिए कल्लुकुलाई यहाँ पर जो भाषा है, कल्लोई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। अन्य भाषा जैसे आपकी फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया गया है। कल्लई भाषा आपकी भारत के हिमाचल प्रदेश कुल्लू में जिला में बोली जाती है। इस भाषा के लिए टाकरी लिपि जो आपकी गुरुमुखी लिपि से मिलती है आपकी प्रयुक्त होती है। आजकल लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी से यहाँ पर ये आपकी कौन सी है? अगर कुल्लू की बात करें तो ये टाकरी लिपि जो आपकी गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है उसमें प्रयुक्त होती है, और आजकल लोग भाषा का देवनागरी लिपि में इसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है? देखिए इसकी बात करें तो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें हिंदुस्तानी जो भाषा है, अगर यहाँ पे देखें हिंदुस्तानी भाषा पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, इसे आपकी परिनिष्ठ भाषा का नाम भी दिया जाता है। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक भाषा है। ठीक है, तो कौन सी आपकी? हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बघेली किस क्षेत्र की बोली जाती है? तो बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखिए बघेली क्षेत्र बोली जो है आपकी जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो बघेली बोली आपकी जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली जो आती है आपकी पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है, बघेली आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसका विकास आपकी आर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। रीवा, मंडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में बघेली बोली जाती है। ठीक है, इसका अन्य नाम जो है आपका रिवाई भी है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या आपका? रिवाई भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो इनमें से कौन सी बोली इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो यहाँ पे अगर बात करें कौन सी नहीं है, तो आपकी यहाँ पर देखिए बांगरू जो है वो आपकी प्रमुख बोलियों में से नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बांगरू बोली आपकी हरियाणा में बोली जाती है, और हरियाणवी का अन्य नाम आपका बांगरू भी है। ठीक है, मालवी, निवाड़ी और बुंदेलखंडी, ठीक है, ये आपकी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं, और बुंदेलखंड की वहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वारा
बोली जाती है। ठीक है, तो मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंड की वहाँ की भाषा, लेकिन बांगरू यहाँ की जो है मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राखड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो राखड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो राखड़ी बोली आपकी हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, तो राखड़ी बोली आपकी हरियाणा में बोली जाती है और यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूप में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसे मिलती जुलती एक और बोली है। ठीक है, कौन सी? आपकी रागड़ी, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। तो रांगड़ी जो आपके राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में भी बोली जाती है। ठीक है, तो रागड़ी और रांगड़ी, तो रागड़ी आपकी कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणा में, और रांगड़ी आपकी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। ठीक है, कौन सी आपकी? हिंदी राजभाषा आपकी हिंदी है। ठीक है, तो राजभाषा देखिए, भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या आपकी? देवनागरी होगी। ठीक है, तो ये इसको 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा लिखने के प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? देखिए, तो उसे कहते हैं हम लिपि। तो भाषा लिखने के प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं और भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। ठीक है, तो भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को, ठीक है, शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी यहां पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली आपकी कहाँ पर बोली जाती है? तो ये आपकी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ पर बोली जाती है? राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और ये राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर जिलों में आपकी बोली जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियां जो आपकी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी आपकी प्रसिद्ध भाषा हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कन्नड़ जो है यहाँ पर आपकी, वो आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा आपकी कन्नड़ है। ठीक है, ये आपके भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है और कर्नाटक की राजभाषा आपकी कौन सी है? कन्नड़ है। ठीक है, तो तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषा भी आपकी द्रविड़ भाषा के परिवार के अंतर्गत ही आती हैं। उड़िया, असमिया, ठीक है, उड़िया, असमिया और बंगला आपकी, ये जो है उड़िया, असमिया और बंगला, ये आपकी आर्य यानी कि मागधी अपभ्रंश से हुआ है और ये मागधी अपभ्रंश से इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है आपकी? वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। शेष तीनों भाषाएं आपकी पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश और ये आपकी अपभ्रंश इसकी परवर्ती अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो प्राचीन कौन सी है आपकी? वैदिक संस्कृत, और मध्यकालीन आपकी पाली, प्राकृतक और अपभ्रंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा, आगरा, धौलापुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर देखिए, मथुरा, आगरा, धौलापुर, ग्वालियर क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी बोली जाती है आपकी? ब्रज भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करें खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली का क्षेत्र की या कोरवी से बोलते हैं, तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर में आपकी खड़ी बोली या कोरवी बोली बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें अवधी की, तो अवधी आपकी अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद आदि में आपकी अवधी बोली जाती है। ठीक है, बात करें बांगरू या हरियाणवी की, तो ये आपकी हरियाणा राज्य में बोली जाती है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना।
चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, तो वाक्य में बोलियां जो शब्द, देखिए बोलियां जो शब्द है ये किसका है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बोलियां क्या है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो बोलियां आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, तो हिंदी का मानक रूप आपका खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ठीक है, तो हिंदी का मानक रूप आपका खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ठीक है, इसे मानक हिंदी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र और कार्यालय कार्यों में किया जाता है। किसका, आपका खड़ी बोली का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैखिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी की भाषा उचित विकास क्रम रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प। देखिए यहाँ पे बात करें, लैखिक संस्कृत आपकी जो है, देखिए लैखिक संस्कृत पाली, ठीक है, लैखिक संस्कृत आपकी पाली और प्राकृतक अपभ्रंश हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो ये अब क्या है, देखिए यहाँ पर संस्कृत, संस्कृत के बाद आपकी पाली, पाली के बाद आपकी प्राकृतक, प्राकृतक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद आपकी हिंदी। तो इस तरीके से इसका विकास हुआ है। ठीक है, लैखिक संस्कृत से। ठीक है, तो भाषा का ये आपका क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक था, तो आधुनिक आर्य भाषा का जो काल है वो आपका 1000 ईस्वी से अब तक है। ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक है। तो यहाँ पर और बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए आधुनिक आर्य भाषा की अगर यहाँ पे बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो इतिहास है 3 कालों में बांटा गया। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो 3 काल में इसे बांटा गया है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा अगर उसकी बात करें तो वो आपकी अपभ्रंश है। ठीक है, तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा आपकी अपभ्रंश है। और हिंदी के विकास के क्रम की अगर बात की जाए तो आपकी संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृतक, प्राकृतक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद आपकी हिंदी आती है। ठीक है, तो ये इसका क्रम है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी किस लिपि से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो ब्राह्मी से आपकी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ब्राह्मी से आपकी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है और ये आपकी अक्षरिक लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, आपकी गुरुमुखी। ठीक है, तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी कहलाती है। कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है। ठीक है, कैथी क्या आपकी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता था। कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का नाम देते हैं। खरोष्ठी लिपि आपकी प्राचीन समय प्रचलित लिपियों में से एक थी जो आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से आपकी बाएं लिखी जाती थी। सहवाजगढ़ी व मानसरोवर में स्थित अशोक के अभिलेखों में इसका प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भारत की, हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है। ठीक है, तो हिंदी भारत की क्या है, आपकी राजभाषा है हिंदी। देखिए हिंदी राजभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत की राजभाषा क्या आपकी हिंदी है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ यानी कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि आपकी देवनागरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में ये 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है, तो आधुनिक भारतीय आर्य का भाषा का विकास आपका अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। देखिए शौर सेनी की अगर यहाँ पे बात करें तो शौर सेनी आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आती हैं। ठीक है, मागधी की बात करें तो मागधी में आपकी बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया आती हैं। ठीक है, अर्ध मागधी की बात करें तो पूर्वी हिंदी, अर्ध मागधी की आपकी पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्र में आपकी मराठी। ठीक है, ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण में आपकी सिंधी, और यहाँ पे बात करें पैसाची की तो इसमें लहंदा
पंजाबी आधुनिक भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। इसमें से अगर कुछ भी आएगा तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट पॉइंट थे जो मैंने आपके लिए कराए हैं। इससे कल मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी आधार पर मैं इसमें आपको आगे कराने वाला हूं। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, इसके PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9897467389 पर भी हमसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको इसकी जानकारी दी जाएगी, और वहाँ से आप किसी प्रकार की जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल नए किसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।